संरचना जो पृथ्वी है अपनी उसके अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या कितने गहराई तक पृथ्वी है। तो पृथ्वी को 3 मुख्यतः लेयरों में बांटा गया है। उसमें जो पहली लेयर है वो है भूपर्वतीय, दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर। जो पहली लेयर है वो बनी है किससे? इसका जो दूसरा नाम है सी आल और इसका मेंटल का SIMA। तीसरा कोर को क्या कहते हैं? NIFE। अगर इसमें हम प्लस का चिन्ह लगा दें तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब आपको दिखने लगा SI + AL, SI + MA, NI + FE। तो ये होगी सियाल, सियाल से बनी है। अगर पूछा जाए किससे बनी है? दूसरी सीमा, तीसरी लीपे। यानी कि इसमें जो प्रचुर मात्रा में है SI मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी कि सिलिका और बालू से बनी है। दूसरी सीमा यानी कि SI सिलिका प्लस मैग्नीशियम और तीसरी NI + FE निकिल और फेरस यानी कि लोहा से बनी है। हमारी क्रोड ये बहुत ही मजबूत है। क्रोड जो है बहुत मजबूत है और ऊपरी लेयर ये है। ये क्या है? भूपर्वतीय। अब हम इसके इंटरनल जैसे इस टाइप से अगर कट कर दें तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी लेयर कितनी गहराई तक विस्तृत है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारी जो भूपर्वतीय है वो 35 किलोमीटर तक गहरी है। इसके बाद जो दूसरी लेयर है सीमा, सीमा या मेंटल, ये कितने तक है? 2900 किलोमीटर तक। और तीसरी पर जो है वो 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर इसमें पूछा जाए सबसे कठोर कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बीच की परत कौन सी है? भूपर्वतीय किससे बनी है? हाँ, सिलिका और एल्यूमिनियम से। मेंटल किससे बनी है? सिलिका और सिलिका को हिंदी में कहते हैं बालू। क्रोड किससे बनी है? निकिल और फेरस से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के बाद अब पृथ्वी के अंदर क्या है? शैलें, शैलें हैं। अब शैलें मुख्यतः कितने प्रकार की हैं? 1 2 3। कितने प्रकार की हो गई? प्राथमिक सेल कौन सी है? दूसरी सेल, तीसरी सेल, आग्नेय सेल की जो है इसका जो है इग्नस से हुई है इसकी शब्द की उत्पत्ति और इसका मतलब होता है आग। आग का मतलब आग इसको कहां से प्राप्त होगी? जब पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी होगी तो ज्वालामुखी माना कि ये लेयर है और नीचे से यहाँ पर क्या भरा हुआ है पृथ्वी के? मैग्मा। अब मैग्मा जब ऊपर जाएगा तो ये कभी ना कभी ठंडा तो होगा, ठंडा होगा तो ये मैग्मा था, ये क्या क्या नाम इसका हो जाएगा? लावा। तो ये हो गया लावा। तो लावा किसका होगा? आग्नेय का ही उदाहरण होगा। और इसके जो होंगे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, इसी के ही उदाहरण है। अब आती है नंबर 2 अपसारी सेल। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको परत का सेल भी कहते हैं क्योंकि जब बाढ़ वगैरह आती है या जीवाश्म वगैरह होते हैं तो कहीं जीवाश्म की लेयर, फिर कहीं दूसरी लेयर आ गई, तो इसके बाद मिट्टी की लेयर आ गई, तो उसी में जानवर भी दब गए। तो इसमें क्या होता है? ह्यूमस भी होते हैं, जीवांश भी होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी जीवांश नहीं होता है। तो इसमें कहीं पेड़ों की परत आ गई, पत्तों की आ गई, तो इसका ये क्या है? परतें हैं अलग अलग, इसीलिए इसका नाम परतदार सेल भी रखा गया है। तो इसका जो उदाहरण है हिमालय जो पर्वत में है सबसे ज्यादा कौन सी? अपसारी सेलें हैं। और चीका मिट्टी वगैरह भी इसी के ही उदाहरण है जिसमें क्या है? जीवांश, पोषक तत्व भी हैं। और तीसरी सेल भी है, वो कौन सी है? रूपांतरित, यानी कि इनके जो है रूप में परिवर्तन हुआ है। इसके रूप में परिवर्तन हुआ है। और कैसे रूप में परिवर्तन हो गया है? ताप और दाब से। किससे हुआ है? ताप और दाब से। हाँ, इसका जब टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा तो ये बनी है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूपांतरित सेल, इसमें जो है क्या क्या आ जाएगा? नीस आ जाएगा, क्वार्टाइज आ जाएगा। अपना ये संगमरमर, ताजमहल जो संगमरमर से बना है वो किसका उदाहरण है? इसी का है, रूपांतरित का। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी इसी का उदाहरण है। हीरा भी इसी का उदाहरण है, स्लेट भी। हीरा आ गया है। हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोरतम अपर रूप है, ये ध्यान रखना है। कार्बन का सबसे कठोरतम अपर रूप कौन सा है? हीरा। जैसा कि हम कक्षा 7 के पार्ट 2 पे आ गए, पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के जो स्थल स्वरूप हैं उनको
जैसे ऊंचा ऊंचा कहीं कहा जाता है, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा। तो 3 टाइप के लैंड फॉर्म यानी कि उच्चावच में इन्हें डिवाइडेशन किया गया, यानी कि विभाजन किया गया। एक आ जाएगा प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा आ जाएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरा तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उच्चावच होंगे जो पृथ्वी के बहुत ही बड़े बड़े भूभाग पर विस्तृत है, उसमें आ जाएगा आपका महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर, तो ये फर्स्ट के हैं। महाद्वीप और महासागर किसके हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और द्वितीय में कौन कौन से आ जाएंगे? हैं? जो महाद्वीप पर विस्तृत हैं, पर्वत, पहाड़ और मैदान, ये तीनों किसमें आएंगे? सेकेंड टाइप के उच्चावच में। इसके बाद तीसरे में जो आएंगे उसका बहुत ही विस्तृत स्कोप है, यानी कि ये जो है इनमें जो है नदियां होंगी, नदियां जो भी स्थलाकृतियां बनाएंगी वो किसमें आएंगी? तीसरे उच्चावच में। और हिमानी जो भी बनाएंगी वो भी इसी में आएंगे, बालू जो भी बनाएंगी वो भी इसी में आएगी, बालू में जो स्थलाकृतियां होंगी। और कौन स्थलाकृतियां बनाते हैं? भूमिगत जल, भूमि के अंतर्गत जो जल है वो भी बनाता है, डोलोमाइट वगैरह, स्टेराइड, ये बनाते हैं स्थलाकृतियां, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद जो है ये कौन सा है? पर्वत। कौन से श्रेणी के उच्चावच है? पर्वत, पठार, मैदान सेकेंड श्रेणी के हैं। उसमें पर्वत में आइएगा, देखते हैं बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। बलित पर्वत में जो फोल्ड यानी कि क्या हुआ है? फोल्ड हुआ है, पृथ्वी फोल्ड हुई है, जिससे जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट जब चली होगी इधर के लिए तो ये वाला पार्ट जो है ये फोल्ड हुआ होगा ऐसे ऐसे। जब ये फोल्ड हुआ होगा तो थोड़ा ऊंचा हुआ होगा, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत बन गया? एंडीज पर्वत बन गया। ठीक है, ये प्लेट पहले हमने बताया था 2 पार्ट, एक पृथ्वी एक भूखंड में जुड़ा हुआ है, एक पेंजिया था, एक पेंदाल का सागर वाला पार्ट। वही पेंजिया वाला जब टूटा तो टूट के फिर इधर के लिए चला, तो ये वाला पार्ट जो है फोल्ड होते होते ऊपर उचक गया, तो ये कौन सा पर्वत बन गया? एंडीज। इसके बाद यहाँ पर यही क्रिया हुई होगी, ये प्लेट यहाँ पर होगी, यहाँ से यहाँ तक चली, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत बना? राकी। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? एटलस। और यहाँ पर एक पर्वत है भारत में, हिमालय। हिमालय भी इसी का उदाहरण है। और देखो और कोई है, एल्प्स पर्वत। नेपोलियन बोनापार्ट ने जिसके ऊपर चढ़ा था वही है ये एल्प्स पर्वत, इटली यूरोप में यहाँ है एल्प्स। ड्रेकेंसबर्ग ये भी उसी का उदाहरण है। तो इसके बाद ड्रेकेंसबर्ग यहाँ पर है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी इसी का उदाहरण है बलित पर्वत का। आपको है एक ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ही है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर क्या है? यहाँ सागर है, और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल मूंगा की जो प्रवाल भित्ति है वो यहीं पर है, सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये आपने देख लिया है। इसमें अगर बड़ा से पूछा जाए पर्वत तो हिमालय होगा, और पूछा जाए सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज होगी। ठीक है, और इनकी स्थिति देख लिया, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये उत्तरी अफ्रीका में, ये दक्षिणी अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग, ये इटली में है, यूरोप में यानी कि, और हिमालय भारत में। तो ये जो है पार्ट 2 आपका चल रहा है। अब जब दूसरा टाइप्स होगा पर्वतों का वो होगा भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत यानी कि बीच में जो है दरार घाटी हो जाती है और उधर पर्वत। अब जब बीच में जब प्लेटें जो है आपस में दूर हुई, बीच में क्या हो गया? गैप हो गया, तो वो हो गया भ्रंश, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्ट, RIFT। तो जहां तक कंपटीशन में यही रिफ्ट लिखा मिलेगा कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो आपको लगाना होगा नर्मदा नदी। तो ये अमरकंटक से बहकर निकलती है और रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? भ्रंश पर्वत का। ब्लैक फॉरेस्ट ये है जर्मनी में, ये किसका उदाहरण है? भ्रंश पर्वत का। शेरा नेवाडा उत्तरी अमेरिका में, USA में कहाँ का है? कोलंबिया में। भ्रंश पर्वत का उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी ऐसे निकलता है तो ये वाला एरिया है, ये ऊंचाई होता चला जाता है और धीरे 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 एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें क्या है? मोना लोआ। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप। चिंबारोजा
इक्वेडोर, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, कोटोपैक्सी उसी देश में है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर में विसुवियस इटली में है। बैरन जो है अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, बैरन द्वीप पे, भारत में ही। क्राकाटाओ इंडोनेशिया पे है, सुमात्रा के पास। तो ये हो गए ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद जो आते हैं पठार, और पठार में वही आ जाएगी इसकी परिभाषा। पठार में क्या परिभाषा आ जाएगी? पठार जो है पृथ्वी के भूभाग पर थोड़ा उठकर बराबर होने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है? पठार। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पामीर का पठार। पामीर कहाँ है? तिब्बत में, या दुनिया की छत, दुनिया की छत ये कहाँ है? तिब्बत में। और इसके बाद आ जाएगा आपका मैदान, नंबर 3 में आ जाएगा। ये पर्वत हो गए, पठार हो गए, तीसरा क्या जाएगा? मैदान। उच्चावच का फर्स्ट टाइप खत्म हो जाएगा। मैदान, मैदान में जो है जो भूमि कैसी होती है? बराबर, यानी कि प्लेन अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को कहते हैं मैदान। जैसे हम लोग रहते हैं गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, यानी गंगा यमुना के मैदान में, इसको क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा मैदान। इसका नाम क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ऐसे ही साइबेरिया का मैदान है, और दुनिया का खेल मैदान कहा जाता है यूरोप का मैदान। ठीक है, कंप्लीट।